आगामी परिसीमन प्रक्रिया और उसके आदिवासी समाज पर संभावित प्रभाव को लेकर गढ़वा परिसदन भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकारों, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों की सुरक्षा और एसटी आरक्षित सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ आदिवासी नेता बंधु तिर्की, आदिवासी एकता महाजुटान रैली के प्रवक्ता शशि पन्ना, गढ़वा जिला संयोजक मुनेश्वर सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश सिंह सहित कई सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि परिसीमन केवल लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का विषय नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा कि विस्थापन, पलायन और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण आदिवासी क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप अलग रहा है। इसलिए केवल वर्तमान जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किए जाने से आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि झारखंड की वर्तमान 28 एसटी आरक्षित विधानसभा सीटों और 5 एसटी आरक्षित लोकसभा सीटों में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कुल सीटों की संख्या बढ़ती है तो एसटी आरक्षित सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाने की मांग की गई। वक्ताओं ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता बनाए रखने तथा परिसीमन से पहले संवैधानिक विशेषज्ञों, जनजातीय प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को शामिल कर उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की। बैठक में वीर नीलांबर पीतांबर के गांव चेमो सनैया के विस्थापितों का मुद्दा भी उठाया गया। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने वीर नीलांबर पीतांबर के वंशजों को माला पहनाकर सम्मानित किया। क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पाल ने भी विस्थापितों के अधिकार और न्याय का मुद्दा प्रमुखता से रखा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 30 अगस्त 2026 को रांची के मोराबादी मैदान में होने वाले आदिवासी एकता महाजुटान में गढ़वा जिले से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके लिए जिले से विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में संपर्क एवं जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि आदिवासी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी में किसी भी प्रकार की कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी और अधिकार, सम्मान, न्याय तथा संवैधानिक संरक्षण के लिए लोकतांत्रिक तरीके से एकजुट संघर्ष जारी रखा जाएगा। 30 अगस्त 2026 को राजधानी के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जो विशेषकर परिसीमन को लेकर के है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि जो 2006-07 में जो परिसीमन हुआ था, उस समय जो प्रक्रिया थी परिसीमन की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ का जो सीट है, आदिवासियों का सीट जो 28 सीट है, उसमें 6 सीट कम हो रहा था। और इसको लेकर के आदरणीय आज हमारे बीच में नहीं हैं, स्वर्गीय गुरुजी के नेतृत्व में और सभी पार्टी के नेता मिल करके देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हम लोग मिले थे और उसके साथ साथ विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिल करके पूरी चीज़ों को, वस्तुस्थिति को बताया गया कि झारखंड प्रदेश आदिवासी को केंद्र बिंदु मान करके ही यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन का संरक्षित भाषा, संस्कृति, परंपरा के बुनियाद पर ये राज्य का निर्माण हुआ। और ऐसे स्थिति में अगर आदिवासियों का सीट, दलितों का सीट अगर घटता है तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा, उनमें प्रतिनिधित्व का कमी होगा और जनसंख्या का आधार को ना मानते हुए वहाँ की सीट बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। इस बात को रखने के बाद 2006-07 में परिसीमन का मामला को होल्ड करके रखा गया था। अब है परिसीमन के फिर परिसीमन होने की पूरी संभावना है
और आए दिन अखबार में लेकर के आप देख रहे हैं कि परिसीमन बिल को सदन में रखने की बात भी चल रही है। हो सकता है कि इसी मानसून सत्र में आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो कमोबेश आज ना कल तो परिसीमन का बिल आएगा ही और परिसीमन होगा। और अगर परिसीमन होता है तो जो 6-7 का प्रक्रिया में होगा तो हमारा सीट निश्चित रूप से घटेगा। ऐसे में हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि आदिवासी और दलितों का जो सीट, जैसे अभी आदिवासी का 28 सीट है और एससी का सीट आपका 9 सीट है पूरे राज्य में, तो आदिवासियों का सीट किसी भी हालात में और दलितों का सीट किसी हालत में घटे नहीं, बढ़े, लेकिन घटना नहीं चाहिए। और इसके लिए जो जितना सीट है उसका 50% सीट कम से कम बढ़ना चाहिए। जैसे 28 आदिवासियों का सीट है तो 50% 50% में 14 सीट बढ़ना चाहिए, और दलितों का 9 सीट है तो 5 सीट उसमें बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिन में आदिवासियों का हाथ से नेतृत्व निकल जाएगा। आज 28 सीट है तो झारखंड की राजनीति आदिवासी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसके लिए ज़्यादा सीट जिसका आता है आदिवासियों का, उसी का सरकार यहाँ पर बनती है। अगर आदिवासियों का सीट और दलितों का सीट घटेगी तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कभी भी आदिवासी और दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, और धीरे धीरे उसका नेतृत्व प्रतिनिधित्व भी पूरा आपका कम हो जाएगा। और इसी को लेकर के हम लगातार इधर राज्य के तमाम जिलों में घूम करके हमारे आदिवासी दलित भाइयों के बीच में जन जागरण का काम कर रहे हैं, और लोगों को पूरी बातों को विस्तार पूर्वक हम लोगों बता रहे हैं कि यहाँ पर जनसंख्या को आधार ना बनाया जाए, क्योंकि इस राज्य में आपको मालूम है कि जब जनसंख्या कंट्रोल का जो आपका नियंत्रण के संबंध में जब हुआ था तभी इसका लोग पालन किए कि 1-2 बच्चे से ज़्यादा नहीं, ये आपका इसको किया गया। और यह प्रदेश आपका पलायन विस्थापन से भी प्रभावित हुआ है। कई कल कारखाने डैम वगैरह खुला और लोग यहाँ कई विस्थापन भी हो गए हैं। पूरा जल जंगल पहाड़ पूरा एक का प्रदेश है, और साथ साथ यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। कई एक इलाका शेड्यूल इलाका भी है। यहाँ पर कई एक ऐसे कानून जो हैं संवैधानिक रूप से आदिवासियों को प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, और ऐसे अगर होता है तो इस पर आदिवासियों को भारी नुकसान होगा। इसलिए हम किसी भी हालात में, जो हम परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, सीट बढ़े, लेकिन हम प्रक्रिया का विरोध करेंगे। अगर गलत तरीके से अगर यहाँ परिसीमन करता है तो ऐसे में हम परिसीमन का विरोध करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन का कमेटी बने, पूरी चीज़ों को अध्ययन वगैरह करने के बाद ही इसको करे, ताकि हमारा जो परिसीमन के चलते हमारा संवैधानिक संकट ना हो, उसका नुकसान ना हो। और इसी के लिए हम तमाम लोगों को अपील करने आए हैं कि 30 अगस्त 2026 को जो राजधानी के मोराबादी मैदान में जो आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है, उस रैली में भारी से भारी संख्या में लोग भाग लें, इसी संदेश को देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ कई एक इनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी हम लोग उसको जो सरकार स्तर पर उसको हम लोग रखेंगे। और आने वाले दिन में जब भी आपका शीतकालीन सत्र होगा तो इन बातों को उठाने के लिए पूरे हमारे जो कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायकगण हैं, उन विधायकों को हम आग्रह करेंगे, और सरकार के समक्ष इस वक्त विधानसभा में भी इस बात को रखा जाएगा।
ये जो परिसीमन का मामला है, इसको हम पार्टी सार्टी से ऊपर उठ करके तमाम लोगों को मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है, सभी पार्टी के अध्यक्षों को भी लिखा है। हमने एक कानूनी टीम भी बनाया है, उसमें हाईकोर्ट के महाअधिवक्ता सुभाषिष सोरेन जी हैं, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र उरांव जी हैं। एक ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट बना करके ये लोग, हम लोग जो लोकसभा के जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी से जा करके ये परिसीमन जैसे मामलों को पूरी बातों को उसके पास रखेंगे, ताकि पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा जा सके। इस परिसीमन को लेकर के कांग्रेस पार्टी साउथ के मामला में और जिन जिन राज्यों में इस तरह की बातें हैं उसको लेकर के, इस बात को लेकर के इसका परिसीमन को जो प्रक्रिया है उसका विरोध भी कर रही है। हम सारे झारखंड के आदिवासी दलित मिल करके अगर पुरानी प्रक्रिया के अनुसार परिसीमन करता है तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। दादा, परिसीमन का आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पिछड़ा आज भी अगर वर्ग है तो वो आप ही का वर्ग है। इस पर भी तो कुछ जागरूकता जरूरी है, पढ़ाई में भी, नौकरी में भी। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात कहा कि आप देखेंगे तो आदिवासी दलित पूरे शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के और भी अन्य चीज़ों में पिछड़ा स्थिति है। और इसके लिए हम जो आदिवासी समाज में जो काम करने वाले जो नेता हैं, चाहे वो सामाजिक नेता हो चाहे वो राजनेता हो, इनको थोड़ा बढ़ चढ़ करके काम करने की आवश्यकता है, ईमानदारी पूर्वक। क्योंकि समाज में अगर जो अगुवाई करते हैं वो इस चीज़ों को भली भांति नहीं समझ पाएंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि समाज आपका पिछड़ते चला जाएगा। इसलिए ये जो समाज के लोगों के लिए त्याग करने की ज़रूरत है, समाज के लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उन योजनाओं को भी जानने की आवश्यकता है और लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए जो समाज के जो अगुवे लोग हैं, जो भी चाहे सामाजिक नेता हो, धार्मिक नेता हो, राजनेता हो, उन लोगों को इस पर गंभीरता से लेते हुए इसमें लोगों के बीच में जा कर के काम करने की आवश्यकता है।